बहुत समय पहले अनर्थ देश में एक पराक्रमी राजा रहते थे, ककुदमी। उनके राज्य में समृद्धि, ज्ञान और शांति का वास था, लेकिन उनके हृदय में एक चिंता थी। उनकी पुत्री रेवती के लिए योग्य वर कौन होगा। रेवती केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि अत्यंत विदुषी और तेजस्विनी भी थी। पृथ्वी पर कोई भी राजकुमार राजा को उसके योग्य नहीं लगा। अंततः ककुदमी ने निर्णय लिया कि वह स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से परामर्श करेंगे। योग बल से पिता पुत्री ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां दिव्य संगीत चल रहा था, गंधर्वों का ऐसा मधुर गायन कि समय मानो ठहर गया हो। ककुदमी ने सोचा, संगीत समाप्त हो जाए तो ब्रह्मा से बात करूंगा। वह शांत होकर प्रतीक्षा करते रहे। कुछ ही क्षणों बाद जैसा उन्हें लगा, उन्होंने ब्रह्मा के सामने अपनी समस्या रखी और पृथ्वी के अनेक राजकुमारों के नाम बताए। ब्रह्मा मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा भी थी और रहस्य भी। उन्होंने कहा, राजन, जिन राजकुमारों के नाम तुम ले रहे हो वे तो बहुत पहले काल के प्रवाह में विलीन हो चुके। पृथ्वी पर अब कई युग बीत चुके हैं। ककुदमी स्तब्ध रह गए। क्या? हम तो अभी कुछ ही समय पहले आए थे। ब्रह्मा बोले, ब्रह्मलोक का समय पृथ्वी से भिन्न है। यहाँ के कुछ क्षण वहाँ हजारों वर्षों के समान है। पिता पुत्री जब पृथ्वी पर लौटे तो सब बदल चुका था। उनका विशाल राज्य कहीं नहीं था। पर्वतों की आकृति बदल चुकी थी, नदियों के मार्ग बदल गए थे और मनुष्यों का कद भी छोटा हो गया था। वे मानो किसी अनजानी दुनिया में आ गए थे। रेवती ने धीमे स्वर में पूछा, पिताश्री, अब हमारा घर कहाँ है? ककुदमी की आंखों में पहली बार असहायता थी। बेटी, शायद समय ही हमारा घर था और वह अब बीत चुका है। कुछ समय बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी पर एक नई युग का प्रारंभ हो चुका है। उसी युग में एक महान बलशाली पुरुष थे, बलराम। ब्रह्मा के संकेत को याद करते हुए ककुदमी ने रेवती का विवाह उनसे करने का निर्णय लिया। लेकिन इस पूरी यात्रा ने रेवती को बदल दिया था। उसने पिता से कहा, पिताश्री, मैंने समझ लिया है, हम समय के स्वामी नहीं हैं, हम केवल यात्री हैं। जो आज है वही सत्य है। ककुदमी ने उसकी ओर देखा। उन्हें लगा उनकी छोटी बेटी अब ब्रह्मांड का रहस्य समझ चुकी है। उस दिन उन्होंने जाना, राज्य, शक्ति, यश सब समय के सामने क्षणिक है, लेकिन प्रेम, पिता पुत्री का प्रेम, वही शाश्वत है। और इसी समझ के साथ उन्होंने अपनी पुत्री को नए युग के हवाले कर दिया। घर कर फिर से बने खे जिसे तुम खोया।